गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन नंबर 5 कंटिन्यू पढ़ेंगे, न्याय परिषद। तो इसमें हमने न्याय परिषद क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था, उसकी संरचना के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, कितने इसमें, जैसे इसमें एक मुख्य न्यायाधीश 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालय है। इसके अधिकार बहुत ही शक्तिशाली है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह इसके अधिकार भी शक्तिशाली होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। सबसे पहले है मूलभूत अधिकार। भारत का कोई भी न्यायालय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता, इसके अधिकार निश्चित होते हैं, परंतु कुछ निश्चित मामले जैसे मौलिक अधिकार, तलाक, वसीयत और विवाह से संबंधित मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये राज्य निर्वाचन अथवा चुनाव याचिका से संबंधित विवादों की भी सुनवाई करते हैं। ये भूमि कर और इसकी वसूली से संबंधित दायर विवादों की सुनवाई करते हैं। सेकंड, इसका जो अधिकार है वो है याचिकीय अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से विवाद का भी निपटारा करता है, यानी कि जैसे निम्न न्यायालयों में विवाद हो जाता है, वहाँ पे हमारा फैसला नहीं हो पाता, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है उसका निपटारा होता है। ये दीवानी, आपराधिक और संसदीय मामले की भी सुनवाई करते हैं। थर्ड, इसका जो अधिकार है वो है सलाहकार अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, और यह सलाह जनता के महत्वपूर्ण मामले और कानून के बारे में होती है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है। जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका संबंधित प्रशासन को लिखित अथवा निर्देशात्मक रूप से आदेश प्रदान कर सकती है। न्यायालय का लेखा जोखा रखना। सर्वोच्च न्यायालय सभी प्रकार के मुकदमों का लेखा जोखा रखता है। यह सभी निर्णयों और कार्यवाहियों को भविष्य में उपयोग के लिए लिखित रूप से रखता है, और इन निर्णयों को अन्य ऐसे मामलों हेतु उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों की भी भविष्य में उदाहरण हेतु लेखों को सुरक्षित रखा जाता है। आगे है अपने निर्णयों के पुनर्वलोकन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने पिछले जो न्याय होते हैं उन पर पुनर्विचार करने का भी अधिकार होता है। इस प्रकार यह है अपने पिछले निर्णयों पर विचार करके नए निर्णय ले सकता है। आगे है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होता है जो राज्य का सबसे उच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट, कभी कभी दो अथवा दो से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा का एक ही न्यायालय है जो कि कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। आगे ये पिक्चर में दिखाया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पिक्चर हमें दिखाई गई है, चेन्नई उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय। इसके बाद है संरचना। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं जिसकी नियुक्ति संसद द्वारा समय समय पर की जाती है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में 48 न्यायाधीश हैं, जबकि असम के न्यायालय में 3 न्यायाधीश हैं। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाहकार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर की जाती हैं। योग्यताएं। एक सफल न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहला है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है उच्च न्यायालय अथवा 2 से अधिक न्यायालयों में वकील के पद पर 10 वर्षों का उसका एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। शर्तें। क्या क्या शर्तें होती है इसके लिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र भी दे सकता है। उच्च न्यायालय के अधिकार एवं कार्य। उच्च न्यायालय के निम्नलिखित अधिकार एवं कार्य होते हैं। सबसे पहले है मूलभूत अधिकार। एक उच्च न्यायालय निम्नलिखित विवादों जैसे मौलिक अधिकारों, तलाक, संपत्ति के मामलों में राजस्व कर के एकीकरण के पक्ष में न्याय कर सकता है। यह राज्य के चुनावी विवादों में भी न्याय कर सकता है। सेकंड है हमारा याचिकीय अधिकार। राज्य के उच्च न्यायालय में दीवानी एवं आपराधिक जैसे विवादों के न्याय के लिए याचिका दायर की जा सकती है। थर्ड है पर्यवेक्षी अधिकार। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी का अधिकार रखता है, यानी कि सुपरविजन का अधिकार इसको मिला हुआ है। न्यायालयों का लेखा जोखा रखना। उच्च न्यायालय सभी विवादों का लेखा जोखा रखता है, इसलिए इसे लेखा न्यायालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य वकील।
प्रत्येक राज्य में सामान्य वकील होते हैं जिसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसकी योग्यताएं भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताओं के समान होती हैं और वह राज्य के सलाहकार और अन्य कानूनी विवादों के निपटारे में अपनी भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट है जिला न्यायालय, यानी कि सहायक न्यायालय के रूप में ये कार्य करता है। कुछ निम्न स्तर के भी न्यायालय होते हैं। अधिकतर लोग अपने जो है जिला न्यायालयों में जाते हैं अपने झगड़ों का निपटारा के लिए, और उनको जो है हम सहायक न्यायालय या जिला न्यायालय कहते हैं। ये न्यायालय आमतौर पर जिला अथवा तहसील स्तर पर भी किसी शहर में होते हैं। इन न्यायालयों में राज्य के दीवानी विवादों की सुनवाई जिला स्तर पर की जाती है, इसलिए इन्हें जिला न्यायालय कहते हैं। जिन न्यायालयों में आपराधिक विवादों का निपटारा किया जाता है उन्हें लोक अदालत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहायक न्यायालयों के प्रकार। सहायक न्यायालय कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है जिला न्यायालय, सेकंड आपराधिक न्यायालय, थर्ड कर न्यायालय, और इसके बाद हमारा फोर्थ आता है ग्राम पंचायत वगैरह, लोक अदालत। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जिला न्यायालय क्या होता है? यह राज्य का सबसे उच्च न्यायालय होता है। यह निम्न न्यायालयों में लाई गई याचिकाओं की सुनवाई करता है और इसका संचालन जिला न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, जिसमें दीवानी एवं संपत्ति से संबंधित विवादों की सुनवाई की जाती है। यह एक निश्चित क्षेत्र की प्रशासनिक एवं कानूनी सेवाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ जिले के सभी करों को भी एकत्रित करता है। सेकंड है आपराधिक न्यायालय। यह आपराधिक मामलों जैसे चोरी, डकैती, हत्या एवं अन्य आपराधिक विवादों की सुनवाई करने वाला राज्य का उच्च न्यायालय होता है। इसका संचालन स्तर न्यायालय द्वारा किया जाता है। दीवानी एवं आपराधिक याचिकाओं की सुनवाई हेतु इन्हें राज्य के उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। सेकंड है कर न्यायालय। राज्य का भूमि कर आय का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। जैसे रिवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, न्याय कर होते हैं, इसमें टैक्स वगैरह लगाते हैं ये, ठीक है। और कर न्यायालय भूमि कर का एकीकरण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।